ओके, सो हम लोग जो बात कर रहे थे अल्कोहल से कैसे बनाते हैं ना, और मैंने आपको बताया था, देखिए अल्कोहल से बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको रिएजेंट क्या यूज करना है, वो आपके पास कई सारे रिएजेंट बन जाते हैं। सबसे अच्छा SOCl2 होता है, तो बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला रिएक्शन करते हैं जो हम बात कर रहे थे, ये हम लोग किए क्या, HCl प्लस ZnCl2 वाला। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे ना, हम लोग ने पहला रिएजेंट जो लिया है वो है HCl प्लस ZnCl2। इसके बारे में क्या खास बात नहीं थी। ROH जब हम लोग HCl यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन जाता है RCl बन जाएगा, प्लस आपका जो भी रिएक्शन में और होना होगा वो हो जाएगा। ऐसा कैटलिस्ट तो आपका वाटर बन जाता है। क्वेश्चन उठता है व्हाई ZnCl2 इज रिक्वायर्ड। ठीक, दूसरा चीज ये क्वेश्चन उठता है कि ये कब रिक्वायर्ड होता है। तो जब ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है तो जनरली हम लोग ZnCl2 यूज करते हैं। 3 डिग्री में यूज करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, अच्छी बात है। इस रिएक्शन को बोलते हैं लुकास टेस्ट, और इस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू टेस्ट अल्कोहल्स। ठीक है, कैसे टेस्ट करता है समझिए। सबसे पहला चीज, ये ZnCl2 का काम क्या है, ठीक है, क्यों डाल दिया इसे? तो ZnCl2 का काम ये है बच्चा कि ये हेल्प करता है इसको आयनाइज करने में। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली अपने आप टूटता नहीं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ओके, तो ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड अपने आप आयनाइज नहीं करता। तो जब आयनाइज नहीं करता और HCl की उतनी औकात नहीं रहती जितनी HBr और HI की होती है, HCl इन लोग में वीकर है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ठीक से तोड़ नहीं पाता, बना नहीं पाता, तो क्या होगा कि जिंक का सहारा लेता है। जिंक क्या करता है, जिंक इज अ कैटलिस्ट, ठीक है, लेकिन वो इससे क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, इससे बॉन्ड बना लेता है। क्या देखो, फोरस 4p, मतलब फोरस की बात करोगे और 3d10 है इसमें, है ना, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 10 है, तो आगे ऑर्बिटल्स खाली है, तो वो क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना देगा। तो ये बॉन्ड बनाएगा तो आप समझ सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड बनते ही क्या होगा, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस चार्ज, बिकॉज ये एक तरीके से ऑक्सीजन से लोन पेयर ले रहा है, डेटिव बॉन्ड है। मैंने बताया था जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऊपर तक खींचेगा। इस पे क्या हुआ, इस पे आपका डेल्टा प्लस और बड़ा होता चल जाएगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया और अल्टीमेटली अब ये आसान हो जाएगा टूटना। अब ये आसान हो जाएगा टूटना, फाइनली आपका C प्लस बन जाएगा, प्लस ZnCl2, या आप बोल सकते हो जैसे यहाँ मान लो ओवर जैसा बन गया, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, प्लस वाटर करोगे इससे तो वाटर निकल जाएगा ZnCl2 बाहर, इसको जब पानी से चेक करोगे तो आ जाएगा। अब ये वाला चीज जो बच गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा अब क्या है, Cl आ गया, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया Cl। समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया। तो जिंक क्लोराइड अगर आप यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा। इस रिएक्शन का अपना एक फायदा है, अपना एक मतलब है, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट है ZnCl2 प्लस कॉन्क एसिड, ठीक है। और ये लोग का काम क्या है, ये लोग का काम है ROH से RCl बनाना। पहला बॉन्ड टूटता नहीं है, जैसे जिंक क्लोराइड आपका इससे रिएक्ट करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, ये कंपाउंड बना, फिर फाइनली जब ये पानी में डालोगे तो आपके ये बाहर निकल जाएगा और फिर आपका नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हार्डलाइज करोगे तो आपको क्या चाहिए, चाहिए ना HCl, तो हार्डलाइज के बाहर हो जाएगा,
बिकॉज ये उस फॉर्म में, क्योंकि जी क्लोराइड बाहर आ गया एक तरीके से, तो आपका ये कैटलिस्ट की तरह काम किया, नाउ कंज्यूम हुआ, मतलब पहले भी जो रिएक्शन पार्ट लिया पर नेट कंज्यूम नहीं हुआ। क्लियर हो गया एकदम? दिस इज नोन एज लुकास टेस्ट। अभी उसका लुकास टेस्ट का मतलब क्या है समझ लीजिए, हटाओ उसको। okay. जब ये हो गया तो व्हाट इज लुकास टेस्ट? लुकास बोलता है कि देखो भाई, आपका आरओएच जो है वो आरसीएल में कन्वर्ट हो रहा है। बोलोगे हाँ सर। ये जो आरओएच है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाँ सर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो वेरी सॉल्युबल होगा इन जनरल सॉल्युबल वाटर। अब ये जो आरसीएल है, ये बोलोगे ये क्या है? ये आपका डायपोल है। अब डायपोल डायपोल बनता रहेगा तो ये पानी में उतना सॉल्युबल नहीं होता, लेस सॉल्युबल, और इसलिए पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट्स आउट। आरसीएल प्रेसिपिटेट कर जाता है और आरओएच सॉल्युबल होता है। ठीक, अब किस तेजी से बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका 3 डिग्री है आरओएच तो टाइम कितना ले रहा है आरसीएल? तुरंत हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लुकास रिएजेंट डाल दूं, दैट इज ये डाल दूं, तो ये बन जाएगा आरसीएल। सो द टाइम की बात करोगे तो इमीडिएट बन जाएगा, बिकॉज 3 डिग्री पर प्रोडक्ट टूटता है, टाइम इमीडिएट हो गया, प्रोडक्ट टूट जाएगा। और इमीडिएट टूट गया तो तुरंत ये बन जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी की तरह होगा। व्हाट यू विल ऑब्जर्व? इमीडिएट व्हाइट प्रेसिपिटेशन बन जाना, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वही लुकास रिएजेंट, एलआर लुकास रिएजेंट, वही आरसीएल, पर यहां पे टाइम जो होगा वो अराउंड 5 मिनट होगा। इसका मतलब 5 मिनट लगेगा, ये सब करने के बाद ही 5 मिनट लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इट रिक्वायर्स टाइम। मेरा टाइम लगा 5 मिनट। तो अगर तुरंत आया तो 3 डिग्री है, अगर तुरंत नहीं आया तो 5 मिनट लग रहा है तो ये 2 डिग्री या सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल जनरली कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, वेरी स्लो होता है, वेरी स्लो, मतलब ऑलमोस्ट लार्ज टाइम लगेगा, लार्ज टाइम, नो पीपी। ऐसा नहीं कि असंख्य टाइम छोड़ दोगे तो पीपीटी नहीं आएगा, बट ये इतना कम आता है स्टार्टिंग में कि जो स्पैन होगा ना, मानो एक जो रिएक्शन इमीडिएट हो गया, एक 5 मिनट आया और एक 2 घंटे में नहीं आया, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं आने का मतलब है। तो पीपीटी नहीं आने का मतलब क्या हुआ? ये आरसीएल बनना ही नहीं चाह रहा। तो किस फॉर्म में? अल्कोहल फॉर्म में। अल्कोहल किस फॉर्म में रहता है? सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। इसलिए नो प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व टिल अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत टाइम देने के बाद। क्या हमेशा कभी नहीं आएगा? आएगा, फिर से बोल रहा हूं, आएगा, बट द प्रोसेस टेक्स टाइम। मे बी एक दिन के बाद आए, मे बी 5-6 घंटे के बाद आए, डिपेंड करता है, बट वो टाइम विल बी नॉट 5 मिनट 10 मिनट्स। समझ में आया? तो टाइम रिस्पेक्ट में आपने बोला अगर इमीडिएट आया तो आपका हो जाएगा 3 डिग्री, अगर इमीडिएट नहीं आ रहा, 5 मिनट बाद आ रहा तो 2 डिग्री, और अगर आपका नहीं आ रहा है विद फाइनाइट टाइम, ऐसा नहीं इनफाइनाइट, फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन में, एक्सपेरिमेंटल टाइम ड्यूरेशन में, तो आप बोलोगे वो 1 डिग्री है। ठीक है? अब ये वाला चीज जो आप बना रहे हो, लॉजिक क्या है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। क्या है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन वेरी लेस स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल अमंग दीज। इसी फंडे पे अगर आप देखोगे, अलाइलिक भी ये दे देगा और बेंजाइलिक भी दे देगा। अलाइलिक और बेंजाइलिक भी कार्बोकेटायन फटाफट बनता है, इसीलिए अलाइलिक और बेंजाइलिक भी इमीडिएट प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो भले वो 1 डिग्री है, पर अलाइलिक या बेंजाइलिक है तो वो प्रेसिपिटेट तुरंत ही देगा। बात समझ में आ रहा है? 2 डिग्री से फास्ट भी देगा। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोग 1 2 3 में बात करते हैं, बट क्योंकि अब आप लोग पढ़ चुके हो कार्बोकेटायन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों भी होते हैं जो फास्ट देते हैं।
बिकॉज जो जो लोग कार्बोकेटायन तुरंत बना सकता है वो तुरंत देगा। बस समझ आ गया। द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो आपका देगा रिएक्शन। बहुत स्टेबल बना रहा होगा इमीडिएट दे देगा, कम स्टेबल बना रहा होगा 2 डिग्री ऐसा 5 मिनट देगा, नहीं बना रहा होगा लेस स्टेबल बना रहा होगा बहुत टाइम लेगा। बहुत टाइम, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 1 दिन तो भी हो सकता है। समझ में आ गया लुकास टेस्ट पूरा लिख लिया सबने? तो दिस इज इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ओके हटाओ उसको। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ना अंडरस्टैंड रिएक्टिविटी कैसे हो। ना रिएक्टिविटी अगर बात करें ऑफ ROH इस वाले की, जब लुकास रीजन में जो बात हो रहा है लुकास टेस्ट, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस पे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताना आपको आता है कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है अल्कोहल में बताओ, एसिड की बात बताओ, एसिड में कौन होगा, कौन सा अच्छा होगा? तो आपको पता है जो जितना अच्छा H+ दे देगा उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, HF सबसे कमजोर, HCl, HBr, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अच्छा हो जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इज इट ओके? तो ये आपका रिएक्टिविटी हो गया। क्लियर? इसीलिए आपको कोई जरूरत दिक्कत नहीं होता ना अगर कोई Br करना हो, जहां पे HCl के लिए आपको जनरल CO2 की जरूरत पड़ती है। अगर आप Br करोगे HBr तो ROH सिंपली आप अराउंड 48% मान लो है, और बॉइल कर लो तो आपको मिल जाता है RCl ROH। और अगर मैं RI बनाना है तो सिंपली आपको KI यूज करना है, बट KI आपको ध्यान हो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, उसको निकालने के लिए आपको एसिड चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे 95% SiCO4 डालोगे। स्टेबल मॉलिक्यूल है, SiCO4 स्टेबल होता है। ठीक है। तो एसिड का काम कर रहा है, H देगा उसको निकाले कुछ करेगा एंड फाइनली बात समझ आ रहा। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है जो बोर्ड में आएगा वो क्या आएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, यही पे आएगा बस। आईटी में जब आएगा तो बेंजाइलिक आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। जहां पे वो आपको आ जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, सब कुछ आएगा है ना। बोर्ड में इतना ही आएगा। ठीक। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, वो क्वेश्चन है बोर्ड में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा। अब जब आईटी पूछेगा नहीं पूछेगा, खासकर आईटी जब पूछेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, बोलेगा अच्छा चलो मान लो ये बताओ, अगर मान लो ऐसा है यहाँ पर OH है, मान लो ऐसा है यहाँ OH है तो क्या होगा, ऐसा है यहाँ OH है, इन दोनों में कौन जीतेगा? और इन तीनों में कौन जीतेगा? ये आईटी के लिए क्वेश्चन A B C। What is the order of reactivity towards Lucas region? A B C। The A B C A B C। Why C सबसे लास्ट में क्यों आ रहा? एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। जब कार्बोकेटायन बनाना होगा तो क्या होगा, यहाँ से हटा दो, यहाँ हटा तो प्लस आएगा, यहाँ हटा तो प्लस आएगा और यहाँ हटा प्लस आएगा। ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखता है, 2 2 4, और यहाँ पर रेजोनेंस है,
ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन, ये कभी भी नॉन एरोमेटिक होगा और ये वाला एरोमेटिक। बस समझ में आ रहा है? जब क्वेश्चन आएगा इस तरह से घुमाएगा और जब स्कूल वाला आपका ये आएगा बोर्ड में तो ये आएगा 3D दे देगा 2D बन जाएगा, बनाते रहो। क्लियर? ओके, तो हम लोग ने सारा एस्पेक्ट आई होप हम लोगों ने कवर कर लिया विद रिस्पेक्ट टू कास्ट या जब हम लोग एडवांस वाला क्लास में कर रहे होंगे तो हम समझेंगे कि SOCl2 PCl5 PCl3 जो होता है वो आपका E2 मैकेनिज्म देगा या आपको उस तरह मैकेनिज्म देगा, SN2 मैकेनिज्म देगा, ये वाला SN1 मैकेनिज्म देता है। अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए शांत बैठे। HCl वाला जो होता है वो SN1 मैकेनिज्म है, जो PCl5 PCl3 SOCl2 होता है वो SN2 मैकेनिज्म देता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको ये लिख लीजिएगा। हमारा कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोकेटाइन में SN1 है। क्लियर? ये हो गया पहला स्टेप, पहला रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने क्या देख लिया अभी? अल्कोहल देख लिया, अल्कीन देख चुके हैं सबको हम लोग, अल्कीन देख चुके हैं, अल्कोहल देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या तो वो और भी तरीके, क्या तरीके? मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे? यहां हम लोग बनाएंगे हेलो अरीन्स, यहां पर हम बनाएंगे हेलो अरीन्स। ठीक है, आसान तरीका है, रिएजेंट आप ले लो, कोई अरीन ले लो, बेंजीन जैसा ले लो। ठीक है, सॉरी सबस्ट्रेट, रिएजेंट जो होता है वो आपका हो जाएगा X2 प्लस लुईस एसिड, और X2 में भी ClBr होगा, I भी हो सकता है बट रिक्वायरमेंट इज देयर, बताता हूं क्या। ClBr I, ClBr I, ठीक है, 8 क्लियर? ये जो है X2 प्लस लुईस एसिड ClBr I मैंने स्टार मार्क किया बिकॉज यहाँ पे अगेन दिक्कत होगा, आपको पता ही है HI बनेगा जो कि रिवर्स करेगा, हम लोग देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं लगता है। अब देखो रिएक्शन कैसा हो रहा है, प्लस X2 प्लस मान लो FeCl3 है या फिर X3 है, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया Cl2 से FeCl, तो क्या फर्क देगा? यू विल गेट व्हाट, कहीं भी जोड़ दो, ये आएगा Cl और यहां से देखो एक H निकला होगा तभी बना होगा प्लस H। ठीक है, कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लुईस एसिड वो होता है क्या, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन से इसको चाहिए, तो इसको तोड़ने में मदद करता है। अगेन व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 है, तो हमारा समझना होगा ये आपका बेंजीन है, इस रिएक्शन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक, यहाँ पे अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज अरोमेटिक कंपाउंड पे हो रहा है। ये बेंजीन देखो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, 3 पेयर रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, अब इसको तो कुछ चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तभी तो अटैक करेगा। अब ये Cl को यार कहीं से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लगेगा, तो कुछ करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी अटैक करेगा। क्या करेगा? ये बोलेगा अच्छा एक काम करो, मैं एक काम करता हूं, Cl से बोलता हूं एक काम करो, तुम्हारे पास d ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल खाली है, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो ये काम करो मेरे से क्या करो ना, इलेक्ट्रॉन पे ले लो। तो ये क्या करेगा? बोलेगा अच्छा एक वीक बॉन्ड बनता है ऐसे,
अब इलेक्ट्रॉन पेयर गया किस पे, Fe पे गया, तो उस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करा, इस पे पोलैरिटी बढ़ा दिया, ठीक। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना, डेटिव बॉन्ड है, इस पे चार्ज बढ़ गया, अभी पोलैरिटी बढ़ गई। ये प्लस चार्ज क्यों है, बिकॉज फॉर्मल चार्ज है, Fe ने इसको दिया इसलिए। तो ये वाला बोलेगा अब मेरे पे अटैक करो, और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। क्या हुआ, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो बन जाएगा FeCl4 माइनस, और ये वाला कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, Cl प्लस जैसा बिहेव करेगा। अब ये Cl प्लस जैसा बिहेव करेगा, ये वाला बोलेगा अच्छा आप मेरे से अटैक करो, बात समझ में आ रहा है। तो FeCl3 का रोल क्या था, वो Cl2 को इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है। वो बोलेगा ऐसे तो तुम ना जा पाओगे अंदर, एक काम करो मैं तुमको तोड़ देता हूं, एक में माइनस एक में प्लस, तो तुम नहीं, तो तोड़ के माइनस वाला मैं अपने साथ रख लेता हूं, इसलिए यहां पे माइनस आ गया, प्लस वाला बाहर हो गया। अब प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब तुम इस पर अटैक कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हो जाएगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बनेगा बेटा ध्यान देना, ये सब बनाना सीख लो, क्योंकि हर चैप्टर में आपको मिलेगा, अल्कोहल में मिलेगा, फिनॉल में मिलेगा, फिनॉल में मिलेगा, ईथर वाले में, एल्डिहाइड वाले में, सब में मिलेगा। अब ये Cl प्लस जैसा, ठीक है ना, अब वो Cl प्लस बनता नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं भाई Cl FeCl3 होता है। ये बॉन्ड पहले इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस तक ये मिल रहा है, कोई Cl प्लस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड आया है तो आपके पास क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे इस बॉन्ड से अटैक करो, वहां पे दूसरा है ताकि छूटेगा नहीं। तो ये तो वैसे ही वैसे रह गया, ये वैसे रहता है। ये वाला बॉन्ड इस Cl पे आया होगा, यहाँ पे H आया, यहाँ पे Cl आ गया। अब क्योंकि ये बॉन्ड तुमने तोड़ दिया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, समझना। इस बॉन्ड को इस पर अटैक करना तो बॉन्ड टूटना पड़ेगा, किसी एक पे नेगेटिव किसी एक पे पॉजिटिव आएगा। मान लो ऊपर वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, तो ये नया बॉन्ड बन गया, और एक Cl यहां जुड़ा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बात समझ में आया। अब क्या ये एरोमेटिक सिस्टम है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, ऊपर वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। इसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ कि एक एरोमेटिक सिस्टम से नॉन एरोमेटिक बन गया। तो क्विकली क्या करेगा, फटाफट फटा के हटाने की कोशिश करेगा। यहां पर आपका अब आ जाएगा, ये प्लस चार्ज है, ये इधर भागेगा, तो एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये ऐसे आएगा, एकदम रट लीजिएगा अच्छे से, बार बार बना के रखिएगा। इसको भी लगता है कि ऑर्गेनिक मास्टरी हो जाएगा, बहुत इजी होता है, कॉन्सेप्चुअल है, मजा तब आएगा जब आपको मैकेनिज्म आता हो। फाइनली ये आ गया। अब यहां पर बोलेगा यार प्लस चार्ज, तुम किसी बॉन्ड को तोड़ो तभी मैं एरोमेटिक बन पाऊंगा, तुमने नया Cl तो अभी जोड़ा है, चलो हाइड्रोजन तुम निकलो यहां से, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, एंड यू गेट व्हाट, यहां पर ऐसा आएगा। अब इस H को ले जाने वाला कौन है, कोई भी हो सकता है ये FeCl3 बना जाए, FeCl4 बना जाए, ये अटैक कर देता, ठीक। वो जो Cl अटैच हो गया था, वो Cl इस H से लेके चला जाए, एंड यू विल गेट व्हाट, प्लस HCl प्लस HCl। क्योंकि FeCl3 वापस प्रोड्यूस हो गया, इसलिए हम बोलेंगे ये कैटलिस्ट है, और HCl आपका बन गया। इज इट ओके, समझ आया। तो ये रिएक्शन इस तरह से होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कैसे बिहेव करता है। क्लियर। अब क्या होता है, अगर मान लो आपके पास, इसके बारे में बात करें, अगर आपके पास पहले से कोई ग्रुप लगा होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है,
और Cl2 किया, FeCl3 किया। तो उस G के हिसाब से जाएगा। अगर G आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस M शो करता होगा, प्लस M शो करता होगा, तो यहां पर क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पर, ठीक है। G कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे, ट्रिक क्या है, अटैच्ड एटम, अटैच्ड एटम क्या होगा, रिच होगा लेकिन होगा कंटेन लोन पे, like OH, like NH2, NH, CO, CS2। अगर वो लोन पे रखा हुआ है तो ट्रिक यही है कि ऑर्थो पैरा हो जाएगा, ठीक है। या फिर और इट कैन बी C डबल बॉन्ड C या NO। अगर ये दो लोग हैं तो ये लोग भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, NO क्यों हो जाता है, तो कहानी कुछ और है। NO में और इलेक्ट्रॉन होता है, वो और इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है 15 है ना, तो वो 14 बनेगा तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 3, अभी 2.5 पे है, तो बोलेगा यार मेरे को दिक्कत हो रहा है, एक काम कर, मेरे इलेक्ट्रॉन तू ही रख। तो NO जब भी बॉन्ड में आता है ना, वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों देता है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री उसमें ये आएगा, ठीक है। NO हमेशा NO प्लस बनने की चाहत रखता है, क्यों, N प्लस बनते ही वो बॉन्ड 3 अचीव कर लेता है। प्लस कैसे बनेगा, बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इसीलिए वो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। समझ में आ रहा है, आया, तो ये दो हो या बाकी आपको तरीका बता दिया, आप ऑर्थो या पैरा पे जोड़ दो। कहां जोड़ोगे, ऑर्थो या पैरा, या तो यहां Cl या यहां से, ठीक है। किसको ऑर्थो पैरा में दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है, देखो कोई भी समझना, ये ग्रुप है, इसके बगल वाला ग्रुप कार्बन बोलते हैं ऑर्थो, ये वाला भी ऑर्थो हो जाएगा, जस्ट बगल वाला, ऑर्थो के जस्ट बगल वाला होता है मेटा, ये भी मेटा हो जाएगा, और ये वाले को बोलते हैं पैरा, और ये वाले कार्बन को भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं इप्सो, IPSO, ठीक है। जहां पर इप्सो अटैक बात बोलेंगे तो वहां पर मतलब उसी कार्बन पे, जिस कार्बन पे ग्रुप जुड़ा उसी कार्बन पे अटैक होने वाला है। बस मेरा ऐसा कैसे लोग पढ़ेंगे, इप्सो अटैक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो आएगा, जैसे जो कि आया, तो ये आपका जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा वो इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, Cl2 और दिया कि Br2 कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चन और। अच्छा, अगर G आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो तब ये मेटा डायरेक्टिव होता है, क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव, ये मेटा डायरेक्टिव मतलब मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, अटैच एटम जो होगा कंटेन्स या हैज
डबल बॉन्ड with more electronegative element, या फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इस तरह का बिहेव बन जाए तो आपको बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लाइक सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर एच हो सकता कुछ भी हो सकता है, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, लाइक एंड डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये सब चीजें आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। मतलब ये सब चीज इलेक्ट्रॉन आपका कम कर देगा, खींच लेगा। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, बस रिवाइज कर रहा हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। बस में आ रहा है? इज इट ओके? दो तीन चीजें हैं। अच्छा, कुछ लोग को दिक्कत गोले में तो नहीं है? गोला मतलब गोला क्यों मार दिया सर? अभी तो डंडा डंडा कर रहे थे, अब गोला मार दिए। तो डंडे और गोले में अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, आप अगर बनाते हो रेजोनेंस तो आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर जब हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? हाइब्रिड क्या होता है? मतलब दोनों को मिलाकर बोलेंगे यार कभी डबल बॉन्ड यहाँ था, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। इसको गोल 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 बना देते हैं। इसका डॉट घुमा के क्या करते हैं? सेम है, ये दोनों सेम ही चीज है। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग इस तरह से हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड इज द वन व्हिच इज रियल। बात समझ आ रहा है? क्लियर? फटाफट कर लेते ताकि चलो। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक, अरोमैटिक, डिपेंड करेगा। ये चीज है। जब आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो अटैक कर पाएगा। ठीक है, जब आपका रिच होगा तभी अटैक कर पाएगा। एक बात समझना, इसमें क्यों ऐसा होता है? तो दिस इज बेसिकली आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ। मतलब ग्रुप की बात करें या और बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उतना तेज रिएक्ट करेगा। कैसा? अभी बात समझिए। मान लो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर मान लीजिए मेरा ये ग्रुप है, ठीक, और मान लीजिए आपका मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल लाया, ये Cl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Cl प्लस मान लो।
तो रिएक्शन करोगे तो आपका क्या आएगा, ये जी आया, ये एच आएगा, सी आएगा, यहाँ प्लस आया, ओके कोई बात नहीं। जब तुम इस पे इधर ले आओगे तो क्या बना, ये आपका वैसे रह गया, ये आपका वैसे रह गया, प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसको यहाँ लाओगे तो क्या होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे ऐसे। नहीं, ये स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये तीनों रिलेटिव स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। ये स्ट्रक्चर बताएगा कि आपका क्या होने वाला है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो इसको सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा, बिकॉज वो दे के प्लस को बहुत स्टेबल कर देगा। अगर सपोज यहाँ पे ओएच होता है तो ये बैक डोनेशन करके पाई बॉन्ड बना देगा, ये बैक डोनेशन करके पाई बॉन्ड, सब सारा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लिख करना चाहिए। ये बैक डोनेशन करके पाई बॉन्ड बना सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका, बताया था ऑक्सीजन के नीचे प्लस आ जाएगा तो बहुत स्टेबल होता है, ठीक। तो ये स्टेबल अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट से स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन अच्छा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें मैं ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर रहा हूं, ऑर्थो या पैरा पे, वो डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रक्चर कितना स्टेबल, बिकॉज पैरा वाले पे भी यही आएगा, चेक करो, चाहे वो पैरा पे हो चाहे वो ऑर्थो पे आए। कोई बोले नहीं सर हमको यहाँ नहीं अटैक करना है, हमको तो नीचे अटैक करना है, करो अटैक, क्या बना, कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ोगे। अगर यहाँ पे एच पहले से था, यहाँ ई लगाओगे, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वैसा का वैसा है, ये वैसा का वैसा है, और यहाँ पे प्लस है, फिर जैसे ही इसको लाओगे यू विल गेट कॉट। अगर यहाँ पर ये ई जी के नीचे जो आ रहा है प्लस चार्ज, अगर ये जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो तहस नहस कर देगा उठा, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बढ़ नहीं सकता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो खींचते हैं वो कभी भी ऑर्थो पैरा ज्यादा अमाउंट नहीं देते, कभी नहीं, बहुत कम होता है। ये कदा बन गया जीरो नहीं होगा, कुछ तो बनेगा। वो लोग मेटा डायरेक्टली देते, मेटा क्यों देते हैं, वाई मेटा पे अटैक करो तो कहां आ रहा, अगर मैं मेटा वाला बना तो क्या होगा, तो मैं सारा कुछ रिवाइज करवा रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है, ये समझ में आ गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो बोले मेटा पे अटैक करना है तो ये वाला एच है, ये वाला एच, अटैक करो, क्या बना, यहाँ पे इसके करोगे, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये प्लस आया और ये आपका एच ही आया। अब देखो इससे करोगे कि यहां ले जाओगे तो यहां आ जाए या फिर यहां है, इसको अलावा तो यहां है, अल्टीमेटली ये उस जगह पे जा ही नहीं रहा, जी के नीचे, जी के नीचे प्लस चार्ज पहुंचता ही नहीं है, साइड वाले रह जाता है। इसलिए मेटा वाला उतना स्टेबिलिटी पाता नहीं, स्टेबिलिटी तो आएगा ही आएगा, उतना नहीं पाता जितना ऑर्थो और पैरा वाला पाता है, या डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है। ऑर्थो पैरा वाला जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बहुत स्टेबल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है हार्डली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल है तो ऑर्थो पैरा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, पता नहीं क्या समझ आ रहा है, फटाफट लिख लो। तो ये सब चीज क्यों बताया, आगे भी बताएंगे, फिनॉल के केस में, बंजल्डी के केस में यही काम होने वाला है, बात समझ आ रहा। फिर बोर्ड के लिए तो ज्यादा ही हो गए, इतना लिख लिया सबने, let us take some examples।
हो गया सब। हो गया। पहला वाला क्या है, CH3 कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट करता है। क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा, है ना। यहाँ वाला कहा जाएगा, इसमें कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा, बिकॉज CH3 छोटा ग्रुप है, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेप और प्लस आई स्टेप से ऑर्थो ज्यादा स्टेप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा है, इसलिए आप बोलोगे पैरा वाला, जनरली पैरा वाला ज्यादा स्टेप होता है वैसे, मतलब हमेशा नहीं बोलते, मतलब ज्यादा होता है। बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा तब आपका आ सकता है ऑर्थो वाला स्टेप। उस वाले केस में क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे जोड़ो, बिकॉज क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो लोन पेयर, तीसरे वाले पे क्या होगा, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी जोड़ दो, चौथे वाले पे क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, क्या करेगा, मेटा पे जोड़ेंगे, क्या होगा, ये बताया था ना N2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, मेटा पर, बाकी जगह और दोबारा जोड़िए, ठीक है। CHO ये क्या होगा, मेटा है ना, बिकॉज CHO ग्रुप में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl और तो पैरा, ये भले इलेक्ट्रॉन डी मतलब खींचता है बिकॉज ऑफ माइनस आई, Cl क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचता है माइनस आई से, जो कि स्ट्रॉन्गर है, पर रिंग में ले जाने के लिए इसको मेटा प्लस एन शो करेगा, तो मेटा वाला अवॉइड करेगा, कहां ले जाएगा, ऑर्थो और पैरा, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा जुड़ जाएगा, और बड़ा ग्रुप पे हमेशा पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। दो ग्रुप अगल बगल अगर होंगे ना इतना बड़ा बड़ा, तो आपस में रिपेल करेंगे, इससे ये मुश्किल होगा, हमेशा पैरा वाला ज्यादा बनने लगता है, कुछ केस में ऑर्थो वाला भी बनेगा, और इसमें ये वाला मेटा, क्लियर। तो हर चैप्टर में इतना आपका एग्जाम्पल है, सब हो गया, एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल में, सब जगह आपका हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर ऑर्थो पैरा, ओ सी है ना, तो यहाँ ओ क्या है, लोन पे रखा हुआ है, बॉन्ड बाय बॉन्ड तो है नहीं कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैराडाइट, क्लियर। तो हर जगह आप सी लगा रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर बेटा, एनी डाउट, डाउट नहीं, डाउट नहीं, हटाए।
तो इस तरीके से आप बहुत प्यार से बोल सकते हो कि यार क्लोरीनेशन से हमने बहुत कुछ सीख लिया, मैकेनिज्म वाइज सीख लिया। कुछ अगर नहीं भी आया तो आप हाथ चलाना शुरू कर दोगे, गारंटीड है हफ्ते भर के अंदर तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है, कोई पूछे क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of reactivity, in increasing order of reactivity with chlorine in presence of FeCl3, with chlorine in presence of FeCl3. Benzene, toluene, OCS, आप फ्री आप पूछो, आंसर तो वही होगा ना, इससे कम होगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इसी को दे रहा है, यहाँ पर प्लस m है, रेजोनेंस से वो दे रहा है, यहाँ पर माइनस m वो खींच रहा है, खींचने वाला तो बर्बाद किया रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो नहीं देगा, सबसे कम हो जाएगा ठीक। इन सब में बढ़ रहा है, ये यहाँ पे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ए बी, ठीक है। दिमाग बढ़ा के रखिए कि कैसे आपको अटैक करना है। इज ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एल्कोहल्स नहीं है, आगे के 3 चैप्टर्स खत्म होंगे एक साथ, ठीक है। आगे कौन सा, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन्स, देखो दिया, और अमीन्स, ये सारे के सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे अगर आप ये समझ रहे हो तो। हाँ जी, 12th का 3 चैप्टर का खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, कुछ रिएक्शन हो जाएंगे अगर आप ये जो बताया वो समझ गए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।